कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में आज एक नई ताजगी देना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में नया काम करे, तो आपको सुनना है और समझना है। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में एक ताजगी देगा, एक नई ताजगी। मैं कह रहा हूं कि वो ताजगी जो आज तक आपके अंदर नहीं आई, आपकी हड्डियों में, आपकी नसों में, आपकी मांसपेशियों में, आज वो ताजगी अंदर आएगी। और मैं कह रहा हूं कि वो फ्रेशनेस अंदर आएगी और आपकी बॉडी फिर से, आपकी नसें, आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां फिर से जवान हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो लोग नहीं जानते इन सीक्रेट को, वो जाने। आज मैं कह रहा हूं कि वो 3 सीक्रेट आज आपको जानना है कि जो हमें फ्रेश रखते हैं, ताजा रखते हैं। आपके घर में पानी होगा, वो आपको ताजा रख सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि जैसे आप लोग इस समय कुर्सी पर बैठते हुए देखते हैं कि नहीं, इस पे मिट्टी तो नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर भी आपके घर में आने से पहले, आपके बिजनेस में आने से पहले, आपके अंदर आने से पहले परमेश्वर पहले देखता है। कह रहा है कि इनके अंदर कोई मिट्टी तो नहीं है, कोई ऐसा कीटाणु तो नहीं है, ऐसे कोई पाप, ऐसी कोई चीज तो नहीं छिपी हुई है। अगर ऐसा कोई चीज मिलती है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उसके अंदर वास नहीं करता। आप भी अपनी कुर्सी को झाड़ कर बैठते हैं, इसलिए परमेश्वर भी सफाई मांगता है आपकी आत्मा की। अगर अब तक आपकी आत्मा में सफाई हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि ये साल जो है, हर साल क्यों मनाया जाता है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा, ताकि अगर आज पुराने लोग कह रहे हैं कि आज पुराने साल में, मैं कह रहा हूं कि अभी नया साल आने वाला है, एक डोर है, मैं कह रहा हूं एक डोर है, और वो डोर जो है कह रहे एक बंद डोर है, एक बार एक डोर खुला हुआ है। कह रहे कि एक दरवाजा बंद है और एक खुला हुआ है। आपको समझना है, कह रहे कि परमेश्वर बोलना चाहता है आपको। कह रहे कि जब अगर आपको दरवाजे से बाहर जाना है, अगर आपको 2020 से 2021 में प्रवेश करना है, तो आपको डोर खुलवाना पड़ेगा अपना। जितने लोग आज पश्चाताप कर रहे हैं, जितने लोग अपने कैरेक्टर को संभाल रहे हैं, अपने स्वभाव को संभाल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज एक फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर, तो पवित्र आत्मा आज उनकी जिंदगियों में काम करने वाला है। और मैं कह रहा हूं कि वो बंद पड़े दरवाजे जो अब तक नहीं खुले, वो 2021 में खुलेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग कहीं कंपनी बाग में नहीं गए, आप छुट्टी मनाने के लिए, आप 31 दिसंबर को मनाने के लिए, ये आज जितने लोग यहाँ पर परमेश्वर के चरणों में बैठकर आज दुआ कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग शामिल हुए हैं चर्च में, आज उनकी जिंदगियों में आशीष आने वाली है। आशीष इसी समय परमेश्वर आज छुटकारे देने वाला है। आज की शाम छुटकारे की शाम होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और मेरे चर्च के लोगों, घबराओ नहीं, मैं 5 मिनट में बाहर आ रहा हूं, मैं बाहर ही प्रचार करूंगा। सारे बोला हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों को आशीषित करना चाहता है। मैं स्पेशल इसलिए बैठा हूं कि जो लोग दूर दराज से लोग जो नहीं आ सकते, नहीं देख पा रहे कहीं दूर से भी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज उनको समझा कि आज वो लोग वचन को ध्यान से सुने, और वचन के बाद मैं आज पूरे 12 बजे लाइव वाले लोगों के लिए दुआ करूंगा। और आज मैं बताऊंगा कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया कि वो भविष्यवाणी के बारे में, और पवित्र आत्मा आप बताएगा कि 2021 कैसा होगा आपके लिए। आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद आज हम आनंद मनाएंगे। मैं कह रहा हूं कि बहुत खुश नसीब लोग हैं वो, जिन्होंने एक फैसला लिया, डिसीजन लिए। अपने बच्चों को भी ये बात सिखाइए कि नहीं बेटे, हम चर्च में जाएंगे, हमें नया साल कोई शराब के साथ नहीं, कोई एंजॉयमेंट के साथ नहीं, कोई हमें हल्ला हुल्ला करके नहीं, हमें कोई गानों के साथ नहीं, फिल्मी डांस के साथ नहीं, हमें प्रभु के वचनों के साथ और प्रार्थना के साथ, फास्टिंग के साथ, हमें प्रेयर के साथ हमें नया साल शुरू करना है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को परमेश्वर 2021 में भी संभाल कर रखेगा। मैंने आपको बताया था कि 2020 में चाइना तहलका मचाएगा और प्रॉब्लम्स आएंगी, पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी आएगी, लेकिन मेरे पास गवाहियां आती हैं हर साल। मेरे इस 2020 में मेरे लोगों ने गाड़ियां खरीदी, घर बनाए। प्रभु के लोग बोलते हैं कि जी, एक व्यक्ति आया और वो बोल रहा था कि पूरी दुनिया के पास, कह रहे कि आर्थिक तंगी हुई है, लेकिन मेरे को ऐसी जॉब मिल गई है कि मैं उस जॉब के अंदर ब्लेस हूँ, और मैं मेरे जॉब में बढ़ता जा रहा हूँ, मेरी जॉब खत्म ही नहीं हो रही। मेरे से कोई इंग्लैंड में, सारे इंग्लैंड में लॉकडाउन रहा, लेकिन वो लड़का बता रहा था कि मैंने जब बीज बोया मिनिस्ट्री में और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया, पवित्र आत्मा ने चमत्कार किया और अद्भुत काम हो गया। कह रहा है कि मेरी एक भी दिन मेरी जॉब नहीं गई। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी बात को लेकर परेशान है, किसी परिस्थिति में है, किसी समस्या में है, तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, और वो बताना चाहता है आपको कि आज मैं चमत्कार करूंगा। परमेश्वर चमत्कार करेगा आपकी लाइफ में।
लेकिन जब आप प्रभु के चरणों में आए हो तो पवित्र आत्मा कह रहा है विश्वास करो, कह रहा है कि ये जो टाइम है, कह रहा है कि ये जो टाइम है परमेश्वर के चरणों में बिताने का टाइम है। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जब मेरे लोग अपने आप को नम्र करेंगे, इसका मतलब जितने लोग लाइव में वचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं और जो इस समय प्रार्थना में शामिल होंगे हमारे साथ, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में कह रहा है कि उनके लिए अपना मन खोलने वाला, आज मुट्ठी खोलने वाला है। आज हर एक बंद पड़ा दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है। लेकिन आज हम सब मिलकर वर्शिप करेंगे। मैं अभी स्टेज पर आऊंगा और हम सब लोग वर्शिप करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग और जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली, जितने भी हमें लाइव देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर इनकी जिंदगियों में काम करे और आशीष दे और इस समय पवित्र आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। तो इस समय हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगियों में आज वो पुराने शराब, पुराने बंधन, पुराने साल में आज वो टूट जाएं। अब हम जो जाएंगे नए साल में 12 बजे, तो हम नए साल में एक नई आशीष के साथ, नए फैसले के साथ, नए डिसीजन के साथ जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि जो लोगों का ऐसा फैसला है कि मैं आज बदल कर जाऊंगा, मेरा परमेश्वर उनके लिए उनके घर में एक भी पुरानी चीज नहीं रहने देगा। याद रखना, जितने आमीन बोल रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आपका सब कुछ नया होगा। क्योंकि बाइबल बोलती है पुरानी बातें बीत गई, जितने लोग यीशु मसीह में अब वो सब नई सृष्टि है। आज आपकी जिंदगियों में छुटकारे की शाम है और इसी समय हम सब जब ये गवाहियां सुन रहे हैं, अभी आपने सुना इस गवाही को कि भाई ने गवाही दिया कि गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, जब इसने रिसीव किया तो इस भाई को गवर्नमेंट जॉब मिला लाइव वाले को देखने के लिए। और इस समय जो लोगों के पास चंगाई का रास्ता नहीं पता लग रहा था, अभी आपने सुना कि एक बहन को रसोली थी और अभी इसी समय परमेश्वर ने उसको आजाद किया। तो अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे तो पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे। आइए हम सब सिंगर के साथ वर्शिप करेंगे और अब इसी समय जो लोग भेंट बीज अपना बोना चाहते हैं अपने हाथों में उठाओ, अपने भेंट चर्च के लोग और इस समय कलीसिया और जो भी यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ कि ये भेंट के लिए मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। दूसरा शमूएल हम देखते हैं उसके अंदर कि उसके 24 को निकालेंगे हम, दूसरा शमूएल और उसके 24 में ध्यान से देखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है और नया साल जो है आपके लिए आशीष भरा होगा ये। लेकिन सुनना है, कह रहा है कि जो ये बात मुझे पवित्र आत्मा ने कही कि जैसे 2020 में मैंने इस लोगों को संभाल कर रखा। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग आए हर समय में भी, लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में थे, लेकिन जिन्होंने बड़े उम्मीद के साथ प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में बीज बोया और बड़ी उम्मीद के साथ हमारे प्रेयर टावर पर फोन किया, प्रेयर कराई, परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया, उनके कामों को बनाया और उनको सुरक्षित रखा। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आगे भी सुरक्षित रखेगा, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने बताया था, मैंने आपको अक्टूबर सितंबर में ही बताया था कि एक लाइव एक नया वायरस फिर आएगा और एक नए वायरस की शुरुआत नए साल पर फिर होगी। तो आपने सुना अभी दिसंबर से ही वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में मैं कह रहा हूं कि जो लोग इस बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, वो लोग सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल को देगा। मैं इसको पढ़ता हूं, दूसरा शमूएल उसके 21 में। हाँ, पास्टर अशोक के साथ पढ़ेंगे। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे ये खलिहान मोल लेने आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनाऊं, इसलिए कि ये महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। उसके 25 को भी पढ़ेंगे। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वो महामारी इस्राएल पर से दूर हो गई। हाँ, आप सुनते हैं इसमें कह रहे कि यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए एक वेदी तैयार कर, मेरे लिए एक वेदी बना, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे देश के ऊपर से ये महामारी हटा दूंगा, तेरे देश के ऊपर से, तेरे घर के ऊपर से तेरी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। बहुत सारे लोग भेंट के मतलब को गलत समझते हैं, लेकिन नहीं, आपको समझना है कि जब साल का एंड होता था, इजरायली लोगों को आदेश था कि वो एक महापर्व मनाएं और महापर्व में उन लोगों को इकट्ठा किया जाता था। अगर आज आप लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं इस समय महापर्व में इकट्ठे हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये एक पर्व की तरह है कि जब आप इस समय परमेश्वर के नजदीक आए हैं तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। परमेश्वर
आज आपको छूना चाहता है और ब्लेसिंग देना चाहता है, तो वो इजरायली लोग भेंट देने के लिए कह रहे कि जब साल में एक बार इकट्ठे होते थे, वो यरूशलेम में इकट्ठे होते थे, कहीं भी रहते थे वो, तो वो यरूशलेम में जब इकट्ठे होते थे, परमेश्वर उनके ऊपर से हर एक बंधन को तोड़ डालता था। अगर आज आप किसी समस्या में है, मैं कह रहा हूं कि आपका भेंट बोने का फैसला आज आपके ऊपर से बंधन तोड़ेगा। लेकिन भेंट की परिभाषा सुनना कि भेंट जब एक व्यक्ति चढ़ाने के लिए जा रहा था, तो उस समय परमेश्वर ने कहा मत्ती की किताब में कि भेंट अपनी वहीं छोड़ दे, पहले अपने भाई से जाकर मेल कर। इसका मतलब कि एक मेल मिलाप की भेंट आपके अंदर होनी चाहिए, जो 2021 में परमेश्वर देखना चाहता है। लेकिन नहीं तो पवित्र आत्मा ने मुझे क्लियर कहा 2021 2020 से भी खतरनाक होगा, 2020 से भी खतरनाक होगा। और 2021 में मैं कह रहा हूं कि आप कहेंगे कि 2020 ही अच्छा था हमारे लिए, कि हम कम से कम घर तो बैठे थे, लेकिन ये अकाल, ये भूकंप, ये लड़ाई झगड़े, ये आप जहाजी युद्ध, आप आसमान में युद्ध देखेंगे, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसा देखेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं अपने लोगों को कह रहा कि फिर भी संभाल कर रखूंगा। किन लोगों को? क्योंकि दाऊद को इस कहानी का पता था, दाऊद को इस स्टोरी का पता था। दाऊद विश्वास करता है परमेश्वर के वचनों पर। अगर आज मसीहत के लोग जो विश्वास करते हैं इन वचनों पर, मैं कह रहा हूं कि पहले बोया जाता है फिर काटा जाता है। जितने लोग किसान हैं उस बात को जानते हैं, पहले वो बोते हैं और फिर उनकी फसल बाहर आती है। अगर अब तक वो फसल बाहर नहीं आई, तो आज रात मैं कह रहा हूं कि आज रात 12 बजे के बाद इसी जनवरी में कह रहा हूं पहले हफ्ते में आपकी फसल बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके आमीन बोलने वालों के लिए फसल बाहर आएगी यीशु मसीह के नाम में। भेंट बोलने वालों की फसल बाहर आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जिस चीज पर हाथ लगाओगे सफल हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जहां आपके बच्चे बोएंगे, जहां नहीं भी बोया वहां भी काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि आपने पुराने साल में के एंड को खत्म करने के लिए आपने एक भेंट चढ़ाई है। आपने पुराने साल को खत्म करने के लिए आपने एक स्पेशल ऑफरिंग को चढ़ाया। मैं कह रहा हूं कि अगर पूरे साल गलतियां की हैं, ये टाइम, ये 31 दिसंबर की प्रेयर आज वो प्रेयर है कि पूरे साल की गलतियों को आज मैं अपने खुदा से आपको माफी दिलवा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बड़ी बरकत दिलवा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर शमूएल, यहां पर दाऊद जो है ओरामा को बोल रहा था, इसके 21 में वो बोलता है कि मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा? अरोना ने पूछा। तो उस समय में दाऊद ने कहा तुझसे यह खलियान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर हो जाए। इसका मतलब कि आज पूरी दुनिया के लोग जो कोई बीमारियां, कोई समस्या, कोई भी झेल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनको बोल रहा है परमेश्वर कि आज आपकी जिंदगियों में से वो प्रॉब्लम्स तब जाएगी जब दाऊद को बोला कि दाऊद तू जाकर इस समय वेदी तैयार कर और जो लोग भेंट चढ़ाएं उनकी वेदी उस समय वहां पर प्रार्थना कर मुझसे और भेंट चढ़ा, और मैं ये महामारी को खत्म कर दूंगा तेरे देश के ऊपर से। मैं कह रहा हूं कि भेंट कोई पैसे की नहीं है, भेंट करने के लिए आए हैं। आप इस समय लाइव में आए हैं, भेंट है ये भी। मैं कह रहा हूं कि आप इस समय प्रार्थना में आए हैं, आप परमेश्वर के साथ भेंट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जब आप कह रहे हैं कि पश्चाताप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की भेंट कर ली है। लेकिन यहां पर दाऊद के लिए स्पेशल ठहराया था। ये ओराना कह रहा था कि नहीं तू मुझे जमीन मैं तेरे को ऐसे ही दे देता हूं, तू मुझे कीमत मत दे। लेकिन याद रखना बाइबल बोलती है आशीष लेने के लिए कई बार कीमत चुकानी पड़ती है। जिस चीज की आप कीमत नहीं चुकाते वो आशीष कभी नहीं मिलने वाली। अगर आप कीमत चुकाते हैं तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। और इसने कहा कि नहीं मैं अपने प्रभु का भवन बना रहा हूं, और उसके दाऊद ने उसी समय उस वेदी पर कह के उसको तैयार किया और भेंट चढ़ाई। तो तब लिखा तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इजराइल के ऊपर से दूर हो गई। बोला हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर ने दाऊद को समझाया था, सीक्रेट दिया था, कह रहा है कि ये जो भेंट है ना, तू हर साल अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए बोता आया, लेकिन आज जो भेंट है अपने देश के लिए बोना। कह रहा है कि अपने देश के लिए बोना, क्योंकि पूरे साल अगर तेरा देश ठीक नहीं होगा तो क्या होगा। कह रहा है कि अपनी कंपनी के लिए बोना, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए तो सब बोते हैं, लेकिन अपने देश के लिए कोई नहीं बोता, दूसरों के लिए कोई नहीं बोता। लेकिन परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे देश में शांति बनाए रखूंगा, तेरे देश के लोग मरेंगे नहीं। लाखों लोग मर गए थे मरी से। आपने सुना यूएसए में कहीं पर भी लोग
मर चुके हैं प्रॉब्लम्स में, या कोई घटी में है, बीमारी में है, समस्या में है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ताकि हमारे जीवन में कह रहा है कि आने वाले समय में कह रहा है ये भूकंप से, अकाल से, ये समस्याओं से, आने वाली प्रॉब्लम से कह रहा है लोग छुटकारे पाएं, लोग चंगाई पाएं, लोग आशीष पाएं। ये पवित्र आत्मा ने मुझे स्पेशल कहा कि अपने लोगों को बोल के आज का जो बलिदान है, कह रहा है कि आज कह रहा है कि बलिदान यीशु मसीह ने चढ़ा दिया आपके लिए, लेकिन आज एक बलिदान आपको चढ़ाना है। आज आपको अपने कालजे से कह रहा है कि अपने मन से, अपने दिल से कह रहा है ऐसी प्रेयर करनी आज कि हमारे देश में आशीष आए, हमारे देश में सुरक्षा आए और पूरे वर्ल्ड में सुरक्षा है। जहां लोग रहते हैं, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर भी दया बनाए रखे। परमेश्वर चाहता है कह रहा कि आज अपने मन को आपने तैयार करना है। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग आज एक पश्चाताप के साथ आए हैं, पश्चाताप की भेंट के साथ आए हैं, मन बना कर आए हैं कि आज खुदा से मिलने के लिए जा रहे हैं, आज विश्वास की भेंट लेकर आए हैं। मैं कह रहा हूं आज प्रार्थना करने की भेंट लेकर आए हैं। याद रखो, मैं कह रहा हूं कि एक भी जन खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। आज आपको छुटकारा मिलेगा और परमेश्वर ने जैसे दाऊद को वादा किया कि तेरे देश में, तेरे घर में, तेरे गांव में एक भी तरह के वायरस नहीं आएगा, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा और आने वाले समय में परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करेगा। अगर आज आपका विश्वास है तो पवित्र आत्मा चाहता है कि अपनी भेंटें उठाएं हम हाथ में, और आज अपनी भेंटें उठाओ और नए साल में ये भेंट जो है, ये पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को देगा। जिसने बोया है वो नया साल आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। तो इस समय मैं और आज प्रभु की दासी हम मिलकर भेंट बोएंगे और प्रार्थना करेंगे। आज मैं आपके लिए भी भेंट बो रहा हूं और आज मैं पूरे वर्ल्ड के लिए आज मैं भेंट बो रहा हूं और हम हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जैसे दाऊद ने वेदी तैयार किया और परमेश्वर और भेंट बोई, पवित्र आत्मा जी मैं इस समय तेरे चरणों में आया हूं परमेश्वर। इस समय मैं तुझसे विनती करता हूं परमेश्वर कि मैं और तेरी दासी जब वेदी पर जाएं परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता तेरे चर्च के अंदर छुटकारे हो यीशु मसीह के नाम में। आज बंधन टूटे, आज लोग आजाद हो, हर गरीबी, हर कर्जे से, शराब से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा जी मेरे पिता जितने लोग वचन को ध्यान से सुनते हैं उनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए। जैसे दाऊद ने परमेश्वर पूरे अपने देश के लिए बोया और भेंट चढ़ाई और परमेश्वर उसके देश से वो आर्थिक तंगी का शराब, वो अकाल का शराब, वो भूकंप का शराब, वो वायरस का शराब टूट गया यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा जी मैं और तेरी दासी भी परमेश्वर आज अपने भारत देश के लिए क्या, मैं इस समय पाकिस्तान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंग्लैंड के लिए, अमेरिका के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, मैं इसी समय हर एक पवित्र आत्मा जी अरब कंट्री के लिए, एशिया के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, इसी समय नेपाल के लिए और इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा इस समय हर एक देश के लिए जो इसी समय परमेश्वर जिन्होंने बीज बोया उनके लिए मैं इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में बीज बो रहे हैं, QR कोड को देखकर बो रहे हैं, पवित्र आत्मा ऑनलाइन बो रहे हैं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं।